बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, मैट्रिक्सिस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्सिस बेटा क्या होते हैं, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखी हुई डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप whose elements entries are written within square brackets in a specific order in rows and columns. The arrays obey certain algebraic operations. कहते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसी रेक्टेंगुलर अरे होती है, शेप होती है, जिसमें हम नंबर्स को या एलिमेंट्स को या एंट्रीज़ को जो है वो लिखते हैं और उनके गिर्द जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में। अब उसके अंदर जो है वो रॉस भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। उसका ऑर्डर भी होता है, रॉस भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी आपको एक प्रैक्टिकल शक्ल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, जनरली द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। और हम इनको, जो आपके पास एंट्रीज होती हैं, इनको हमने ऐसे रेक्टेंगुलर अरे में लिखना होता है और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ हमने इसको क्लोज करना होता है। और इनको जो है वो हम एक कैपिटल लेटर्स, जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स में हम इसको जो है वो डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। अब ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, ये एफ, ये सारे के सारे क्या है, मैट्रिक्सेस हैं। एंट्रीज़ को जो है वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज किया हुआ है। ये सारे के सारे क्या हैं, मैट्रिक्सेस हैं। अब मैट्रिक्सेस में आपके पास जो रॉज होती हैं और कॉलम्स होती हैं, वो क्या चीज़ होती है। अगर मैं रॉज और कॉलम्स की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है रॉ एंट्री और एंट्रीज़ रिटन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास बेटा ये होती है ऐसे, ये जो आपके पास लाइन होती है ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एंट्री या एंट्री, जैसे यहाँ पे एक, इसमें इस रो में एक एंट्री है, अगर दो होंगी तो एंट्रीज बन जाएंगी। एंट्री और एंट्रीज रिटन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइंस फॉर्म्स द रॉ और रॉज आ मैट्रिक्स। इसमें एक रो होगी, ये आपके पास क्या होंगी, अगर ये ऐसे एक है और ये दो है, ये दो रॉज बन जाएंगी। ठीक है, एंट्री अगर एक है तो एंट्री हम पढ़ेंगे, अगर एंट्रीज दो हैं तो हम एंट्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये थी बेटा आपके पास रॉज। और कॉलम्स क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये देखें, ये आपके पास एक मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये देखिए आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ ये आपके पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, और दाएं से बाएं ये आपके पास क्या होंगी, रॉज होंगी। ये देखें, एंट्री और एंट्रीज रिटन इन अ वर्टिकल लाइन और लाइंस फ्रॉम द कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये देखें, ये आपके पास मैट्रिक्स बना हुआ है एक, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जो ये आपके पास क्या हैं, कॉलम्स हैं। और अगर इस साइड से अगर हम बात करते हैं दाएं से बाएं, तो ये आपके पास क्या हैं, रॉज हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो एंट्रीज़ की, तो एंट्रीज़ क्या होती हैं बेटा, ये जो आपके पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इफ़ आ मैट्रिक्स ए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ना इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी तरतीब के साथ ज़रूरी नहीं है, कुछ भी नंबर्स आपके पास हो सकते हैं। तो इन नंबर्स को हम एंट्रीज कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें आपके पास ए बी सी डी ई एफ और ये आपके पास क्या होंगी, एंट्रीज होंगी। आर एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आपके पास क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगी या एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स के। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, ऑर्डर और साइज़ ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना हो या उसका साइज़ देखना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है कि हम मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जो रॉज होती हैं उनको हम नाम देते हैं एम का, और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं एन का। यहाँ पे लिखा हुआ, इफ़ अ मैट्रिक्स ए has m number of rows and n number of columns, then the order or size of a matrix A is m by n। m आपके पास क्या है, rows by columns। ठीक है, rows by कॉलम्स। अब आपने ये आपके पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका आपने ऑर्डर बताना है, तो पहले हमने रॉज देखनी है। रॉज बाय कॉलम्स लिखा हुआ है, तो पहले रॉज 1 2 3 3, ये वाला 3 बाय 1 2 3, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। कोई भी आपके पास ऑर्डर आएगा तो उसका आपने मैट्रिक्स ऑर्डर बताना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमने पहले रॉज को चेक करना है, रॉज कितनी है, 2 1 है, 2 है, 3 है, कितनी रॉज हैं।
पहले रॉस को लिखेंगे बाय फिर कॉलम्स को लिखेंगे, 1 है 2 है 3 है, कितने कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होता है। Two matrices A and B are said to be equal if and only if they are of the same order and their corresponding elements are same। दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक तो सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है और दूसरे नंबर पे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग का बेटा मतलब ये एक सेम जगह वाले, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 4 और 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या है 3 है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी क्या है 4 है। यहाँ पे माइनस का 2 है तो यहाँ पे भी माइनस का 2 ही बनता है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं, इसमें हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, मैट्रिक्स क्या होता है, और मैट्रिक्स में हमने रॉज और कॉलम्स की बात की है, और फिर हमने देखा है कि आपके पास ऑर्डर क्या होता है और इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास राइट द नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। अब सिर्फ हमने ये बताना है कि इसमें रॉस कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें मुझे बताइएगा कि आपके पास रॉस कितनी हैं, 2 1 और ये 2, रॉस 2 हैं, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी बेटा आपके पास क्या है 1 और ये 2। इसमें रॉस कितनी है आपके पास, रॉस इसमें बेटा बनती हैं 1 2 और ये 3, और कॉलम्स कितने, इसमें कॉलम आपके पास बनता है बेटा यहाँ पे 1, क्योंकि ऊपर से नीचे एक ही कॉलम है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपके पास रॉस कितनी बनेगी, रॉस बनेगी बेटा आपके पास इसमें 1, और कॉलम्स कितने बनेंगे इसमें 3, क्योंकि रॉ आपके पास एक ही है और कॉलम 1 2 और ये 3। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट डी। इसमें देखें तो रॉस कितनी है 1 2 और ये 3, रॉस कितनी है इसमें 3 है, और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी क्या है 1 2 और ये 3, कॉलम्स भी कितने हैं इसमें 3 है। इसमें देखें इसमें रॉस 2 हैं, कितनी है बेटा, रॉस 2 हैं, और कॉलम्स कितने 1 2 और ये 3, रॉस 2 हैं और कॉलम्स कितने हैं 3। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें हमने ऑर्डर बताना है बेटा। ऑर्डर के बारे में आप लोगों को मैंने बताया है कि पहले रॉस बाद में कॉलम्स। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या बनता है, 2 रॉस हैं 2/1, कॉलम 1 है, इसमें आपके पास रो 1 है 1/2, ये आपके पास बनेगा इसका ऑर्डर। और अगर मैं सी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो सी आपके पास क्या बनेगा बेटा, 2 रॉज हैं और 2 ही क्या हैं कॉलम्स हैं, 2/2 का ऑर्डर बनेगा। इसका आपके पास 2 रॉज हैं 1 और ये 2, लेकिन कॉलम कितनी है 3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2/3, ये बेटा आपके पास बन जाएगा इसका ऑर्डर सी डी का। उसके बाद अगर मैं ई की बात करता हूँ तो ई में आपके पास 3 रॉज हैं 1 2 और ये 3, 3/, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 2, 3/2 इसका आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एफ़ की, तो इसमें बेटा एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसका आपके पास ऑर्डर क्या बनेगा 1/1। इसी तरह आप नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बताया कि सेम ऑर्डर और सेम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स होना ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास ए जो है इसके साथ सेम एलिमेंट कौन सा बन रहा है, सेम मैट्रिक्स कौन सा बन रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ये है 2/2 का। पहले हम यहाँ पे 2/2 का देखते हैं और कौन सा, ये 2/2 का नहीं है, ये भी 2/3 का है, ये 2/1 का है, और ये 3/2 का है, लेकिन ये बनता है 2/2 का। 3 - 3 करेंगे तो 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो किसके बराबर है, एफ़ के बराबर है। उसके बाद बी की बात करें तो बी में आपके पास एक कॉलम है, इसमें भी आपके पास एक ही कॉलम बनता है, 5 और 4 9, सेम एलिमेंट हो गया, और माइनस का 8 और जमा का 1 क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का 8 और प्लस का 1 क्या बन जाएगा, माइनस का 7। मीन आपके पास यहाँ पे लिख सकते हैं बी जो है वो डी के बराबर है। उसके बाद सी रह गया, तो ये आपके पास बन जाता है 6, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 3। देखिए तो सेम है 6 1 4 2 8 और 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी और ई जो है ये आपस में क्या है, बराबर है। ये था बेटा आप लोगों का 3.1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जस्ट क्या पढ़ा है, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरे इन शेप, रेक्टेंगुलर अरे इन शेप हुज एलिमेंट्स
एंट्रीज आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैट्रिक्स में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, रॉज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। और आपके पास जो नंबर्स हम मैट्रिक्स के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एंट्रीज होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं। और अगर हमने मैट्रिक्स का साइज़ बताना हो या ऑर्डर बताना हो तो रॉज बाय कॉलम्स हमने पढ़ना है। रॉज कितनी है बाय कॉलम्स कितने हैं। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो। ये होता है बेटा आपके पास इक्वल मैट्रिक्सेस। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को 2 और 3 ये बेटा बुक पे ही सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं। जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इनकी वो नाम लिखने हैं, रोज और कॉलम्स का नाम बताना है, ऑर्डर बताना है और इक्वल मैट्रिक्सेस बताने हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हमारा काम स्टार्ट हो रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपके पास लिखा हुआ है ए, ये आपके पास ये जो है इसके बराबर है, तो आपने ए की फाइंड ए बी सी एंड डी, आपने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ए बी सी और डी की। सबसे पहले देखें तो आपके पास अगर ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं तो इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स बेटा हम बराबर लिख लेते हैं यहाँ पे, a+2 इज इक्वल टू 5, c-3 इज इक्वल टू 8, b-1 इज इक्वल टू 6 और d+4 इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास देखें तो d इज इक्वल टू 4 -4 करेंगे तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0। तो b इज इक्वल टू 6 + 1 करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 7। c इज इक्वल टू 8 + 3 करेंगे तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 11। और ये आपके पास बन जाएगा 5 - 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपने वही सेम काम करना है। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो आपके पास x की और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये 4 तो 4 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है, बाकी दोनों हम मैट्रिक्सेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बराबर रख लेते हैं। 2 + 1 इज इक्वल टू 9 और 5 इज इक्वल टू y की वैल्यू आपके पास तो आ गई 5, लेकिन 2x इज इक्वल टू 9 - 1 बन जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 डिवाइड्स 2 करेंगे तो आपके पास सॉरी ये बनेगा आपके पास 8 को आपने 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाना है यहाँ पे 4 आ जाना है। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। उसके बाद बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी हमने a b c और d की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल रख लेते हैं, a + b इज इक्वल टू 10, 2d - 1 इज इक्वल टू 5, 3b + 2 इज इक्वल टू 11 और 4 इज इक्वल टू c की वैल्यू तो यहाँ पे आ गया आपके पास, c इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो d की, तो d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5 + 1 और d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 डिवाइड्स 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह फिर आपने यहाँ पे b की वैल्यू निकाल लेनी है, 3b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 - 2, 3b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 डिवाइड्स 3 करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इस b की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर लें, a + 3 इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 10 - 3 करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 7। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आपके पास आ गई और c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इस एक्सरसाइज के बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी आपने p की और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल रख लेते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, क्योंकि ये तो 5 5 के बराबर है, 11 11 के बराबर, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा p + q इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा p - 2q इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे p इज इक्वल टू 2q लिख देता हूँ, माइनस मतलब माइनस का 2q था उधर जाके आ जाएगा प्लस का। अब इसकी वैल्यू को उठा के इधर ले आओ, p की जगह पे 2q पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे और ये बन जाएगा आपके पास 3q इज इक्वल टू 6 और q की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। अब अगर मैं q की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 2 × 2 तो आपके पास p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी।
ये था बेटा आज का लेक्चर आप लोगों का। एक्सरसाइज 3.1 हमने डिस्कस की है। 3.1 में जो डेफिनेशंस वगैरह यूज़ हो रही थी वो भी आप लोगों को मैंने बता दी हैं। आप लोग लेक्चर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में लाजमी सलाम का भी जवाब दिया करें और बताया करें कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। ठीक है बेटा, अगर किसी पॉइंट के समझ ना आए तो बताया करें लाजमी।